पड़ोसी देश श्रीलंका में गदर मचा हुआ है। जनता सड़कों पर है, सरकार का कुछ अता पता नहीं है। राष्ट्रपति राजपक्षे देश छोड़कर भाग गए हैं। भुखमरी और महंगाई से बेहाल जनता का गुस्सा जगह जगह फूट रहा है। आवाम सड़क पर है, हुक्मरान फरार हो चुके हैं। एक मुल्क की साख खाक में मिल चुकी है। वजह क्या है? बहुत से विशेषज्ञ मानते हैं कि इस बर्बादी की वजह परिवारवाद है। भारत से रोटी बेटी का नाता था, दुनिया का अकेला हिंदू राष्ट्र कहलाता था। उसी नेपाल का मौजूदा दौर आशंकाओं और अटकलों के पेडुलम में झूल रहा है। माओ के मुल्क काठमांडू को काट की हाडी पर चढ़ा चुका है। उसके पीछे की वजह क्या है? परिवारवाद। जो मुल्क हिंदुस्तानियों की कुर्बानी से वजूद में आया, वही मुल्क हिंदुओं के लिए नरकिस्तान बन चुका है। चंद बरस तक तरक्की की और नए फिर आयाम करने वाला बांग्लादेश अब ड्रैगन के हाथों नीलाम होने के कगार पर है, और इसकी वजह है परिवारवाद। गरीबी और महंगाई आवाम का दम घोट रही है। जिन्ना का मुल्क पाई पाई को मोहताज हो चुका है। गैर तो गैर अब अपने भी साथ छोड़ चुके हैं। पाकिस्तान गृह युद्ध के कगार पर है। वजह क्या है? परिवारवाद। एक खुशहाल देश साल भर में ही बदहाली के कगार पर पहुंच गया है। साल भर पहले श्रीलंका का विदेशी मुद्रा भंडार 5 अरब डॉलर से ज्यादा हुआ करता था, और ये अब 1 अरब डॉलर तक आ चुका है। डॉलर का भाव 200 श्रीलंकाई रुपए से भी ज्यादा हो गया है। एक तो सामान की कीमतें पहले से ही आसमान पर हैं, और दूसरे उसको खरीदने के लिए भी दुकानों के बाहर लंबी लंबी कतारें हैं। दरअसल श्रीलंका में कोरोना की वजह से पहले ही आर्थिक हालात खराब थे, और ऊपर से वहां की सरकार ने कुछ तुगलकी फरमान जारी कर दिए जो कोड़े में खुजली साबित हुए। लेकिन श्रीलंका की इन हालात के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार चीन से लिया हुआ कर्ज है। रिपोर्ट की माने तो चीन ने श्रीलंका को 4.6 अरब डॉलर का कर्ज दिया हुआ है। दावा यह भी किया गया है कि श्रीलंका पर जितना कर्ज है उसमें 18% हिस्सेदारी अकेले चीन की है। विश्व बैंक की एक रिपोर्ट बताती है कि साल 2019 में श्रीलंका पर कर्ज बढ़कर सर्कल राष्ट्रीय आय का 69% हो गया था। गौर करने वाली बात यह है कि 2010 में सिर्फ 39% ही था। श्रीलंका की बदहाली के पीछे वहां की सरकार के गलत फैसलों का भी बड़ा रोल है। सरकार ने ऐलान किया था कि श्रीलंका पूरी तरह से ऑर्गेनिक खेती के जरिए फसलें पैदा करेगा। इस घोषणा के बाद श्रीलंका में कीटनाशकों पर रोक लगा दी गई। ऊपर से चीन से घटिया ऑर्गेनिक खाद मंगवाया गया। नतीजा ये हुआ कि फसलों को कीड़ा खाने लगे। ऊपर से श्रीलंका ने विदेशों से पाम ऑयल आयात पर भी रोक लगा दी। तुगलकी फरमान का असर यह हुआ कि श्रीलंका अपनी जरूरत के लायक भी फसल उत्पादन नहीं कर पाया। ऊपर से विदेशों से पाम ऑयल आयात पर रोक लगा चुकी थी। इस वजह से रोजमर्रा के इस्तेमाल के सामान की सप्लाई घटी और महंगाई आसमान पर पहुंच गई। हालांकि श्रीलंका की सरकार महंगाई के लिए जमाखोरी को ही जिम्मेदार मानती रही है। श्रीलंका में मची इस आर्थिक तबाही के बाद वहां की सरकार ने अब भारत से ही सहायता मांगी है, और भारत मदद भी कर रहा है। श्रीलंका की भौगोलिक स्थिति उसे हिंद महासागर में एक रणनीतिक महत्व देती है, और इसी वजह से चीन उस पर नजर बनाए हुए है। चीन ने पहले श्रीलंका को कर्ज के जाल में फंसाया, और अब धीरे धीरे वहां की संपत्तियों को निगलने की फिराक में है। लेकिन अब शायद श्रीलंका चीन के इस चाल को समझ चुका है और भारत के करीबी आता दिख रहा है। श्रीलंका को शायद भरोसा हो गया कि भारत ही उसका हितैषी है। तो कैसा लगे हमारा वीडियो? कमेंट बॉक्स में फीडबैक जरूर दीजिए। बाकी तमाम देश दुनिया की खबर देखने के लिए देखते रहिए TV9 भारतवर्ष हिंदी डिजिटल।